हरणी सब सूला। बहुत बड़ा अर्थ है कि ये जो मंगलकारी दोहा है ये साक्षात मंत्री है, सब सुखों को देने वाली गंगा जी है। अहलौकिक जो इस लोक में मनुष्य के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं सब उपलब्ध कराने वाली है। और हरणी सब सूला, सब दुखों को हरने वाली है गंगा जी। तभी तो हम प्रार्थना करते हैं गंगा मैया ये कार्य हमारा हो जाए। जब भी जीवन में कोई आपत्ति आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो गंगा जी याद आती है और गंगा जी उन दुखों को हर लेती है। हरणी सब सूला, सब दुखों को हर लेती है। गंगा जी का महत्व श्रवण कराते हुए सूर्य महाराज सुरकादि ऋषियों के मध्य में ये वृत्तांत है, संवाद है कि पूर्व समय की बात है। एक स्थान चमत्कारपुर था। वहां पर चमत्कारपुर में एक उत्तम ब्राह्मण रहा करते थे। प्रतिदिन संध्या वंदन करना, क्योंकि जो प्रातः काल और सायंकाल का समय होता है, सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो प्रातः काल का समय और सायंकाल का समय, जब दोनों दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं, जिसे संध्या कहते हैं, उसी प्रकार से जो प्रातः काल का समय होता है, जब रात्रि चली जाती है और प्रातः काल आने वाली होती है, ये जो दोनों संध्या हैं, इन संध्याओं में भगवान का चिंतन करना चाहिए। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर अध्यात्म विद्या दी जाती है, तो वहां पर इन दोनों समय पर लगभग 6 मिनट के लिए सब चीजें रुक जाती हैं और वहां पर जो जहां खड़ा है वही खड़ा रहता है, जो बैठा है वो बैठा रहता है और वहां पर केवल और केवल भगवत चिंतन करता है। यह नियम कई स्थानों पर है जहां पर आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि एक साधिका थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जब साधना करते थे तो जब प्रातः काल और सायंकाल का समय होता था, उस समय हम कुछ खाते पीते नहीं थे। जैसे हम शाम को जब संध्या मिलने लगती है तो बैठ टी चाय वगैरह कई वस्तुएं लेते हैं। तो कहा कि जो दोनों समय है, उन दोनों समय में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उस समय जो है भगवत चिंतन करना चाहिए। मंदिर चले जाएं, वहां पर जब करें तब करें, जहां पर अपने व्यवसाय में जहां बैठे हैं वहीं पर उतने समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। लेकिन कुछ ना कुछ दोनों संध्याओं के समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय निशाचर भ्रमण करते हैं। ये दोनों संध्याओं का समय जो है, उस समय जब निशाचर पृथ्वी पर आते हैं जाते हैं तो मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है। हम कहते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन हमें क्यों कष्ट हो रहा है। यानी दोनों जो संध्याएं हैं, उन संध्याओं में भी भगवत चिंतन नहीं करते तो हमें कष्ट हो जाता है। ये जो दोनों संध्याएं हैं मनुष्य को कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के जो पाप हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए दी गई कि हम 3 मिनट प्रातः 3 मिनट सायंकाल कम से कम भगवत चिंतन करें। इसीलिए तो कहा तुलसी बाबा जी ने, क्योंकि तुलसी बाबा तो साक्षात भगवत अवतार थे और ये जो दोनों समय है उसमें भगवत चिंतन करना चाहिए। और जो ब्राह्मण चंड शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, वह अनेक गुणों से युक्त थे। दोनों संध्याएं क्या करते थे, कहते हैं कि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए और ज्ञानी हो जाने पर यदि उसका संग कुसंग हो जाए तो उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, और जब बुद्धि परिवर्तित हो जाती है तो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह जो ब्राह्मण थे, सुंदर कार्य करने वाले, एक समय किसी वैश्या के साथ वैश्या को देखा और वैश्या को देखने पर उनका मन ललायित हुआ और वैश्या के साथ वह प्रेम करने लगे। और वैश्या ने रात्रि के समय धोखे से जब प्यास लगी ब्राह्मण को तो मदिरा दे दी, यह जल है। और जैसे ही चंड शर्मा नाम के ब्राह्मण ने पान किया, पान करते ही क्रोध से आग बबूला हो गया। हे पापनी दुराचारणी, तूने क्या किया? तूने मेरा जो धर्म था उसे भ्रष्ट कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस प्रकार से वह ब्राह्मण रोने लगा और धिक्कारने लगा कि तूने आज मुझे धोखे से मदिरा का पान करा दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? इस प्रकार से वह प्रायश्चित करने लगा कि मेरी आत्मशुद्धि कैसे हो। विलाप करने लगा, छटपटाने लगा कि मुझे कैसे इस पाप से मेरी दुर्गति हो जाएगी, इस पाप से मैं कैसे बचूंगा। और यही पाप आगे जाकर के
परिवार में, कुटुंब में सभी को कष्ट देगा। वह एक स्थान पर गया जहाँ पर कई ब्राह्मण वहाँ पर धर्मशास्त्रों के जानकार बैठे थे और ब्राह्मणों के पास जाकर के कहा कि आज कल रात्रि मैंने धोखे से मदिरा का पान कर लिया, इसका क्या प्रायश्चित है? तो ब्राह्मण कहने लगे कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, ब्राह्मण होकर के तूने मदिरा का पान किया, और बार बार धिक्कारने लगे कि जाओ, तुम्हें हम धर्मशास्त्र की आज्ञा से कहते हैं कि जितनी तुमने मदिरा का पान किया है उतना ही खोलता हुआ घी पियो। जब खोलते हुए घी को पियोगे तब जाकर के तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। वह ब्राह्मण कहने लगा ठीक है, मैं इन प्राणों को छोड़ दूंगा परंतु प्रायश्चित अवश्य करूंगा। ऐसा विचार कर लिया और घी को खोलते हुए पीने को तैयार हुआ। कितने में माता पिता को पता चला। माता और पिता दोनों आ गए। कहा ये पुत्र ये क्या करते हो? इस पर ब्राह्मणों ने कहा यह तो शास्त्र की आज्ञा है, इसका पालन करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस पर माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ और तीर्थ में जाकर के इन पापों का प्रायश्चित करो। इस पर ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, खोलता हुआ घी पान करना पड़ेगा तब पापों का प्रायश्चित होगा, इसलिए कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस पर माता पिता ने पुत्र के साथ मन बना लिया कि हम तीनों एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और तीनों खोलता हुआ घी पीने को तैयार हो गए और कहा कि बेटा पहले हम, क्योंकि पुत्र पहले चला जाए वो अच्छा नहीं होता, पहले हम माता पिता इस खोलते हुए घी को पिएंगे और उसके पश्चात तुम्हारी सारी क्रिया आदि को करने के बाद तुम भी इस खोलते हुए घी को पी करके प्रायश्चित कर लेना। और माता पिता खोलते हुए घी को पीने को तैयार हुए कि इतने में धर्मशास्त्रों के जानकार, वेदों के पारंगत सांडिल्य मुनि जी वहां से आ रहे थे। सांडिल्य मुनि जी को देखकर सभी ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। कहा कि क्या बात है, यह जो दंपति हैं इन्हें किस प्रकार का तुमने दंड दिया है? ब्राह्मणों ने कहा यह तो धर्मशास्त्र की आज्ञा है। सभी ब्राह्मण एक मत से कहने लगे कि खोलता हुआ घी पिएंगे तभी इनका प्रायश्चित होगा। इस पर सांडिल्य मुनि जी कहने लगे यह जो किच्छ व्रत होता है, एक होता है चांद्रायण व्रत। जब व्यक्ति से कोई पाप हो जाता है तो उन पापों के प्रायश्चित के लिए वो 1 महीने तक जल का पान नहीं करता। चांद्रायण व्रत को करता है, प्रायश्चित करता है। तिच्छ व्रत को करता है, प्रायश्चित करता है। कहा ये जो प्रायश्चित जो होते हैं ये तो उन स्थानों पर होते हैं जो गंगा जी ना हो। जहां पर गंगा जी होती है तो वहां प्रायश्चितों की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से तुम्हें इस जो ब्राह्मण पुत्र है यह जाकर के गंगा जी में जाए, क्षमा याचना करे, जल का पान करे और वहां पर तप को करे तो इसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। और मदिरा का पान करने पर सिर भद्र करा लेना चाहिए, क्योंकि जो सिर के बाल हैं वह दोष रहता है, और सिर भद्र आदि करा करके वह उस जल का पान करे तो इसके पाप दूर हो जाएंगे। सांडिल्य मुनि ने कहा कि ऐसा ही करो। सभी ब्राह्मणों ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया।